जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आज का एक छोटा-सा टॉपिक रखा गया है गांधी युग, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए गांधी जी के बारे में सबसे पहले उनकी परिचय हम लोग देखेंगे। सबसे पहले परिचय के अंतर्गत में उनका महात्मा गांधी के पूरा नाम इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका पूरा नाम क्या है? मोहन चंद्र करम गांधी जो थे इनका नाम था। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और जो इनका जगह कहाँ पर जन्म हुआ था? तो पोरबंदर के काठियावाद गुजरात में हुआ था। पोरबंदर के काठियावाद गुजरात में हुआ था। पिता की बात करते हैं इनका पिता का नाम करमचंद्र गांधी, या उनका नाम जो था काबा गांधी के नाम से भी जाना करते हैं। और माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था, कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के पुत्र भी हुआ करते थे। तो गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो गांधी जी के 4 पुत्र। कौन-कौन? हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और जमुनालाल बजाज इनके 5वें पुत्र के रूप में बोला जाता है। तो लेकिन गांधी जी के 4 पुत्र जो थे, हीरालाल, है ना, मणिलाल, रामदास, देवदास जो इनके पुत्र थे। 5वें पुत्र कौन थे? तो जमुनालाल बजाज। और गांधी जी के शिष्या कौन थी? तो मीराबेन थी, जो गांधी जी के साथ जो आपने पिक्चर देखे होंगे उस महिला के साथ, वही हीराबेन थी। उनके बाद उनका क्या मानना था? उनकी कथा जो था आत्मकथा, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनका आत्मकथा है। और इस प्रकार गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1978 को, है ना, इनके सम्मान में अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर के सम्मान में हम लोग अहिंसा दिवस के में मनाते हैं। और इनका पुण्यतिथि जो है 30 जनवरी को मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और गांधी जी की समाधि स्थल की बात करते हैं तो राजघाट, ये दिल्ली में जो है राजघाट है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु, फिलोसफियर गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय जो थे इनके फिलोसफियर गुरु थे, दार्शनिक गुरु थे। वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? कब गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। 1888 से लेकर 1891 तक ले ये इंग्लैंड में पढ़ाई किए हुए थे। बहुत ही बड़ी बात है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कब किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। 21 साल के बाद गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, तो भारत सरकार ने इसको 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे गांधी जी। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। और सत्य का प्रयोग जो है कहाँ प्रयोग किए थे? सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए हुए थे। तो कब की बात थी? सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किए थे, 1906 में किए थे। और भारत में पूछेगा तो सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह आप तो जानते हैं 1917 में किया गया था। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। अब प्रथम प्रयोग पूछेगा तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। प्रथम जन सहयोग और सहयोग आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन कौन था? प्रथम जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन पूछेगा तो चंपारण सत्याग्रह। प्रथम किसान आंदोलन पूछेगा, चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल पूछेगा, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में जो किए हुए थे, इसमें 3 दिन गांधी जी भूखे थे। प्रथम भूख हड़ताल कब? अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में किए हुए थे, 3 दिन का भूख हड़ताल था। महात्मा गांधी की जो महात्मा की उपाधि किसने दिया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू की उपाधि बापू की उपाधि जो दिए थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को बापू बोलते थे। वहीं जो उपाधि दिया गया था राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थे? तो सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। अर्धनंगन फकीर किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने बोला था।
अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए गए थे 1904 में। टोस्टाइल आश्रम की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किए थे। टोस्टाइल आश्रम की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। और गांधी जी के प्रमुख पुस्तक जो था हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में, हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में लिखा गया था, गुजराती भाषा में। और उसके बाद 1909 में लिखे हुए थे सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। ये गांधी जी का प्रमुख पुस्तकें हैं। मेरे सपनों का भारत कौन? तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी गुजराती भाषा में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसी को माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बोलते हैं। गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र भी निकाले थे। कौन था? यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के समाचार पत्र का प्रकाशन कौन करे थे? तो महात्मा गांधी किए थे। 1919 में यंग इंडिया का प्रकाशन। इंडियन ओपिनियन किसका समाचार पत्र था? तो महात्मा गांधी का। दक्षिण अफ्रीका में 1903 में यह समाचार पत्र का इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया जा रहा था। नवजीवन, ये गुजराती भाषा में 1925 में। काकोरी कांड हुआ था 1925 में। तो नवजीवन गुजराती भाषा में 1925 में। द ग्रीन पंपलेट, राजकोट, है ना, महात्मा गांधी का। द ग्रीन पंपलेट पूछेगा तो क्या बताएंगे? द ग्रीन पंपलेट पूछेगा तो महात्मा गांधी का ये समाचार पत्र था। हरिजन का प्रकाशन महात्मा गांधी कब करते हैं? तो हरिजन का प्रकाशन 1933 में महात्मा गांधी हरिजन का प्रकाशन किए हुए थे। टाइम्स पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? तो टाइम्स पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को टाइम्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। तो ये गांधी जी का संक्षिप्त छोटा सा परिचय जो था, लेकिन एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किया गया था? चलिए सर देखेंगे पहला क्वेश्चन के साथ। गांधी जी के स्कूली शिक्षा जो है, स्कूली पढ़ाई राजकोट, और कॉलेज का नाम पूछा गया है। तो कॉलेज की भावनगर से, कौन सा कॉलेज से हुआ था? स्कूली पढ़ाई जो हुआ था, तो स्कूली पढ़ाई राजकोट से, और कॉलेज की पढ़ाई जो हुआ था भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से हुआ था। और यह एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कॉलेज की पढ़ाई पूछेगा तो भावनगर के कॉलेज कौन था? श्यामल दास कॉलेज से हुआ था, श्यामल दास कॉलेज से। और स्कूली पढ़ाई पूछेगा तो राजकोट से हुआ था। तो गांधी जी के पिता जो थे करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो राजकोट के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ाई करने के लिए गए थे और 1991 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे हुए थे। तो ध्यान रखिए, मैं 1888 में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे, और उसके बाद 1891 में गांधी जी पढ़ाई करके, वकालत की पढ़ाई करके चले, बैरिस्टर की उपाधि से बैरिस्टर बन जाते हैं। तो इंग्लैंड में जो वकील बनता है उसको बैरिस्टर बोलते हैं। 1993 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक के मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहां पर जाने के बाद वहां पर उनके साथ रंग भेद का सामना करना पड़ा था। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावा पर वो मुकदमे के पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पर जाने के बाद रंग भेद का सामना करना पड़ा था गांधी जी को। उसके बाद ट्रेन से जब जा रहे थे तो डबरन के प्रिटोरिया जाते समय, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ये जगह है, डरबन से प्रिटोरिया जाने के समय में पीटर मारिसनबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर गिरा दिया गया, है ना, उतार दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि डरबन से प्रिटोरिया जाने के समय पीटर मारिस्तिनबर्ग रेलवे स्टेशन से जबरन उनको फेंक दिया गया, नीचे फेंक दिया गया। बोला गया कि आपके पास उनके पास एक क्लास का टिकट था, लेकिन
बोला गया कि तुम थर्ड क्लास में चले जाओ। तो इसलिए देख रहे थे रंग भेद। एक क्लास जो था अंग्रेजों के लिए था, है ना, तो अंग्रेजों के साथ कोई बैठ नहीं सकता था कोई भारतीय, तो यह रंग भेद के सामना किया थे। 1834 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। 1894 में, 34 नहीं सॉरी, 1894 में 1894 में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना को 1994 में किए गए थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग जो किए हुए थे 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए हुए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग किए थे। और भारत में चंपारण सत्याग्रह तो आप तो जानते ही हैं 1917 में। 1915 में महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी को किस उपाधि से दिया गया था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसे सर्जन करने वाला भर्ती बोलते हैं। तो महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया था ना। और इस प्रकार गांधी जी को भर्ती करने वाले सर्जेंट कहकर लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था। वन मैन बाउंड्री फोर्स भी बोले हुए थे महात्मा गांधी को। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे हुए थे तो पहला भाषण कहाँ दिए थे? तो यही विश्वविद्यालय जो था बनारस विश्वविद्यालय में पहला भाषण, उद्घाटन भाषण दिए हुए थे, जिसको जन भाषण बोलते हैं, जन भाषण। तो क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी ने जन भाषण कब दिए थे? तो ध्यान रखेंगे, तो बनारस विश्वविद्यालय में पहला भाषण दिए थे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती की आश्रम किया था। 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना की हुए थे अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। जो विद्रोह था, नील के जो खेती कर रहे थे, तिनकटिया पद्धति जो चल रहा था, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। तिनकटिया क्या हो गया? 20 कट्ठा खेत में, है ना, 20 कट्ठा खेत था, तो जिसमें 3 कट्ठा खेत का अनिवार्य कर दिया गया था, है ना। 20 कट्ठा खेत था जिसमें 3 कट्ठा खेती जो करना था, नील की खेती। तो ये अंग्रेजों का क्रूर ये शासन व्यवस्था था। और नील की खेती करने के बाद वहाँ की जमीन बंजर हो जाया करती थी। ये बहुत ही बड़ा समस्या बना रहा था। तो देख रहे हैं तीन कटिया पद्धति के तात्पर्य क्या है? तो 3/20 बन के 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत आपको नील की खेती अनिवार्य बना दिया था अंग्रेज। और राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर चंपारण आए थे। तो महात्मा गांधी किसके आग्रह पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर यह किसान की समस्या देखने आए हुए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दिए थे? तो महात्मा की उपाधि दिए थे, महात्मा की उपाधि। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन के समय में 1918 में किया था। तो 3 दिन ये भूख हड़ताल चला हुआ था। तो महात्मा गांधी के प्रथम भूख हड़ताल पूछेगा तो अहमदाबाद के मिल मजदूर का बता दीजिएगा। उसी समय में 1918 में ही गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े हुए थे। तो 1918 में जब गुजरात में खेड़ा विद्रोह चल रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े हुए थे। 18 मार्च 1919 को रेगुलेटरी एक्ट जिसे काला कानून पारित हुआ था, जिसके विरोध के चलते गांधी जी सत्याग्रह लीग बनाई थी। और 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने की आह्वान किया हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार और देखें, रेगुलेट एक्ट को पारित किया गया था? तो 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने कौन सा लीग बनाई थी? तो सत्याग्रह लीग बनाई थी। और गांधी जी के कहने पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया। तो राष्ट्रीय अपमान दिवस को मनाया गया था, तो 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? रेगुलेट एक्ट के विरोध में मनाया गया था। तो रेगुलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 18 मार्च 1919 को। रेगुलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को
जिसके विरोध के चलते महात्मा गांधी ने 1920 में कैसर ए हिंद की उपाधि जो मिला हुआ था 1915 में, तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी लौटा देते हैं। तो महात्मा गांधी जो है कैसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाते हैं? 1920 में कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था। तो 31 अगस्त 1920 को गांधी जी को खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चरखा को अपनाया गया था कब? तो चरखा को अपनाया गया था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा का प्रयोग किया गया था। तो किस आंदोलन में पहली बार चरखा का प्रयोग किया गया था? तो असहयोग आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा चरखा का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। इसे बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है सर, इसलिए इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। और जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल के माध्यम से आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के क्लास का महा मैराथन क्लास होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जो डिस्ट्रिक्ट में चौरी जो थाना जो था उसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता चौरी चौरा घटना कब? तो 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी। तो ऑप्शन में रहेगा 4 फरवरी तो 4 फरवरी, 5 फरवरी में रहेगा तो 5 फरवरी, है ना? तो ध्यान रखेंगे, कहीं 5 फरवरी कहीं 4 फरवरी। दिसंबर मन की रात की बात थी, रात की 4 फरवरी की रात था और 5 फरवरी की घटना घटिए जाता है, इसलिए 4 और 5 में कंफ्यूजन नहीं करना है ना? प्लानिंग बना हुआ था ना, जो मार्च करना शुरू कर दिए लोग, मूवमेंट बनाना शुरू कर दिया 4 फरवरी को, और ये घटना घट जाती है 5 फरवरी को, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। आगे बात करते हैं। आंदोलन से आहत होकर ये घटना से आहत होकर असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लिए। 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर देते हैं असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे। ये चौरा चौरी की जो घटना घटा हुआ था तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2020 में 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडियन कांग्रेस की समिति के अधिवेशन महात्मा गांधी ने 1 वर्षों में स्वराज प्राप्त की। देखो ये 1920 में होगा, 2020 दे दिया है। 1920 में है ना, 1920 में कांग्रेस समिति ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। देखना ये मिस्टेक है। आगे बात करते हैं। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी भूल भरी गलती बताई थी। भूल भरी गलती बताई हुई थी किसने? तो ये किस आंदोलन को बोला जाता है कि हिमालय जैसे भूल हुआ है? तो यह असहयोग आंदोलन को बोला गया है, असहयोग आंदोलन को। 1924 में एकमात्र जो है बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, जो कांग्रेस के अध्यक्षता किए हुए थे, अध्यक्ष बने हुए थे। तो गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। गांधी जी का जो आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रकाशन किसमें हुआ था? नवजीवन में हुआ था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो था तो ये किस समाचार पत्र में? तो नवजीवन में किया गया था, नवजीवन में। आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को 17 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ कर दिया
और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की लंबा दूरी तय करने के बाद डांडी जो है डिस्ट्रिक्ट नौसारी में नमक बनाकर कानून जो था अंग्रेजों का, ये कानून को तोड़ दिया। तो ध्यान रखेंगे कितने अनुयायी के साथ 17 और गांधी जी के मिलाकर 79। 12 मार्च 1930 को कितना किलोमीटर, 388 किलोमीटर। तो डांडी के जो डिस्ट्रिक्ट नौसारी में नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है नमक कानून तोड़ने के बाद। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या समझे? गांधी इरविन समझौता कब? 5 मार्च 1931 को। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पूछता रहा है। दिल्ली पैक्ट के नाम से किसको बोलते हैं? दिल्ली पैक्ट के नाम से गांधी इरविन समझौता को ही जानते हैं। के बाद दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता और 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। यही आपको गांधी इरविन समझौता था, दिल्ली पैक्ट जो था। ध्यान रखेंगे। हरिजन संघ के अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष पूछ रहा है। संस्थापक तो महात्मा गांधी थे, तो अध्यक्ष पूछेगा तो घनश्याम दास बिरला थे। और स्थापना किए थे तो महात्मा गांधी ने किए थे 1934 में। हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने किया? और स्थापना महात्मा गांधी 1934 में। तो इसकी संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछेगा तो घनश्याम दास बिरला। संस्थापक पूछेगा महात्मा गांधी 1934 में हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, है ना। 24 सितंबर 1934 को पूरे मन के पुणे के यरबदा जेल में हुआ था। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट बोलते हैं। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1934 को हुआ था। कि जेल में? मुंबई के पुणे के यरबदा जेल में हुआ था। ठीक है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहकर बोला हुआ था? पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकी चेक, है ना। 1942 का जो प्रस्तुत किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है, जिसे अगस्त क्रांति के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिए थे। तो महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा कब दिए थे? महात्मा गांधी ने करो और मरो को नारा, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, तो 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की शुरुआत, भारत छोड़ो की शुरुआत हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और महात्मा गांधी डू एंड डाई का नारा दिया था, डू एंड डाई का नारा दिए हुए थे। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में डाल दिया गया था? तब पूना के आगा खां पैलेस में। ऑप्शन में रहेगा यरबदा जेल। तो यरबदा जेल जिसमें क्या गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1900 कब हुआ था? अभी ना बताया गया ना, 1932 को हुआ था, 1932 को हुआ था। और गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके किस पैलेस में? तो पुणे के आगा खां पैलेस में रख दिया गया था। 31 दिसंबर के जो है ना, नहीं सॉरी, 1931 को लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से गए हुए थे। तो पूछता है आपसे कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गए थे। और महात्मा गांधी किस द्वितीय गोल सम्मेलन में गए हुए थे? किस जहाज से? तो SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे हुए थे। कि जहाज से? SS राजपूताना जहाज से पहुंचे हुए थे। और गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र कब दे दिए थे? तो गांधी जी ने 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। तो गांधी जी ने कांग्रेस से कब त्याग पत्र? 1934 में त्याग पत्र दे दिए थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद, है ना, समय गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता के नुआखली में गांधी जी वहां पर जो इतना हिंसा बढ़ गया था उसी को शांत कर रहे थे।
और इस प्रकार नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन जो है, बिरला भवन नई दिल्ली में उनकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार गांधी जी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो आप लोग के सामने ये रखा गया है और इसको देखिएगा, है ना, याद तो आपको हो ही गया होगा। चलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा और पेज में देख लेते हैं। गांधी जी कितने दांडी यात्रा कितने दिन तक किए हुए थे? तो 24 दिन का यात्रा किए थे। गांधी जी का दांडी यात्रा कितने दिन का चला हुआ था? तो 24 दिन का दांडी मार्च चला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का क्वेश्चन देखें। 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने असहयोग सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से किए हुए थे। महात्मा गांधी ने में जो है भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो चंपारण सत्याग्रह किए थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के प्रस्तुत समाचार पत्र कौन था? तो इंडियन ओपिनियन था। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी की मृत्यु हो जाने के बाद यह किसने कहा था कि मेरे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा थे। किस कॉलेज में गांधी जी की पढ़ाई हुआ था? तो गांधी जी का जो पढ़ाई हुआ था श्यामल दास कॉलेज भावनगर से हुआ था। श्यामल दास के जो है कॉलेज वहां से पढ़ाई किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में तिनकटिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील खेती करने के लिए अनिवार्य था? तो 3/20, 3 कट्ठा आपको अनिवार्य कर दिया था 20 कट्ठा में, है ना। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था? तो महात्मा गांधी ने किस किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था? 8 का देखिए तो 8 का क्या होगा? 8 का 1, 8 का हो गया चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष के बाद लौटे? तो 21 वर्षों के बाद लौटे हुए थे। 21 साल के बाद महात्मा गांधी लौटे हुए थे। और गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे, तब बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये आपको चौरा चौरी घटना, है ना, चौरा चौरी घटना जो है हिमालय जैसी भूल बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। गांधी जी के किसके बुलाव पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर गए हुए थे। इनके कहने पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करो या मारो, करो या मरो, डू एंड डाई। भारत छोड़ो के आंदोलन के समय में राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला मुरली मुरली भरवा, देख लेते हैं कहाँ का है। 15 15 का ए ठीक तो है, 15 का ए हो जाएगा। मुरली भरहवा, भरहवा, मुरली भरहवा के निवासी आपको राजकुमार शुक्ला जी थे। ए नंबर सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे हुए थे? 1915 में लौटे हुए थे, 9 जनवरी 1915 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत तो 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन सही है, 9 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो एक बार बने हुए जी, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी के पहला जन भाषण कहाँ था? तो महात्मा गांधी का पहला जन भाषण वही जो था जो, ध्यान रखेंगे आपको, वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में पहला उद्घाटन किए हुए थे, बीएचयू की जब स्थापना हुआ था वहां पर जन भाषण दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा देखेंगे भारत छोड़ो, 20 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका पर सही जवाब क्या होगा? 20 का चर्चिल जो थे, विस्टन चर्चिल जो थे, विस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो
5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? पीटर मारिटनसबर्ग से फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो मोतिहारी में चलाया गया। चंपारण में जो महात्मा गांधी शुरुआत किए थे उन पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो महात्मा गांधी पर मोतिहारी में चलाया गया था मुकदमा। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण में जो यात्रा किए हुए थे, किसके कहने पर, अनुरोध पर? तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर किए आए हुए थे। क्वेश्चन की बात करते हैं। बापू, महात्मा गांधी को बापू कौन बोलते थे? तो बापू आपको जवाहरलाल नेहरू बोलते थे। किस घटना से गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? है ना? किस घटना जो वो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाकर खड़ा कर दिया? 26 देखते हैं। 26 के बी 26 के बी जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, इसी में आपको महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि 1920 में लौटा दिए थे। चंपारण हुआ था आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौरा चौरी घटना जो हुआ था कहाँ हुआ था? कहाँ? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें कौन सा आंदोलन? 28 का बी सही होगा, इसका 28 का बी सही है। सबने अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता के बाद स्थगित कर दिया गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? राष्ट्रपिता कहकर बोले थे सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को हो गया। आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहाँ हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जो है जो दांडी मार्च जो किए थे, नमक कानून का विरोध कर रहे थे, तो कितने किलोमीटर? 388 किलोमीटर की यात्रा किए थे। 388 किलोमीटर की यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किया थे? तो हिंद स्वराज की जो स्थापना जो मतलब की रचना कब किए थे? 34 को हो जाएगा सी। दक्षिण अफ्रीका के यात्रा के दौरान आपको किए हुए थे, है ना। हिंद स्वराज किसकी है? तो महात्मा गांधी कब किए थे? दक्षिण अफ्रीका से जो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान किए हुए थे। आगे बात करते हैं। दांडी गुजरात किस डिस्ट्रिक्ट में है? नौसारी में है, नौसारी में है। महात्मा गांधी की आत्मकथा तो ये हो गया, ये हो जाएगा, ये और क्या हो जाएगा? आत्मकथा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग होगा। और उसके बाद बी एक्सपेरिमेंट विथ मैच, प्रयोग वही है, इसमें हो जाएगा। देखिए इसमें क्या चेक करा रहा है? डी चेक करा रहा है। और हाँ देखिए वही बात है, इसमें तीनों हो जाएगा। तीनों का मतलब क्या है? सत्य के साथ हमारा प्रयोग, उसी को एक्सपेरिमेंट बाय थ्रू। तो इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो नवजीवन में हुआ था, इसमें ऑल हो जाएगा। महात्मा गांधी कितने सहयोगी के साथ मतलब की दांडी की यात्रा किए हुए थे? कितने? तो 17 महात्मा गांधी को मिलाकर हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। 17 सहयोगी थे, एक मिला दीजिए, 79 हो गया गांधी जी को मिलाकर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार जो प्रैक्टिस सेट भी दिया गया था उसी को हम लोग देख लिए। और मिलते हैं एक छोटे से एक क्लास जो था, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट भी उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले थे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो क्लास में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू सो